जब पार्वती जी कहने लगी शिव जी से कि मुझे अमर कथा सुनाइए, शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें हूँ हूँ करना पड़ेगा, सोना नहीं है। तो उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाना शुरू किया। तो कुछ टाइम तक तो पार्वती जी हूँ हूँ करी, बाकी समय में तो सो गई। अब वो वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था, वो हूँ 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 पूरे कहानी में करने लगा। अब कहानी कहते कहते पूरी कहानी जब हो गई, अमर कथा शिव जी सुना दिए, तो इतने में ध्यान गया शिव जी के कि पार्वती जी तो सो गई हैं, पर ये हूँ हूँ कौन कर रहा था। उनका ध्यान गया कि एक खोड़िला में कहीं छेद था, उसमें बैठा हुआ था कबूतर, और वही पूरा कहानी में हूँ हूँ कर रहा था। अब शिव जी ने कहा कि ये तो अमर हो जाएगा कबूतर, तो उसको मारने के लिए अपने त्रिशूल फेंके। अब वो कबूतर उड़ते उड़ते दूर तक चलता रहा और पीछे पीछे शिव जी के त्रिशूल जाता रहा। फिर वेद व्यास की पत्नी झाड़ू लगा रही थी बाहर, उनके पेट में घुस गया कबूतर। और जब कबूतर घुस गया पेट में, तो इतने करते के 9 महीना हो गया, 12 महीना, मतलब 14 महीना तक वेद व्यास जी के पत्नी के पेट में वो कबूतर रहा। अब उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि 14 बरस हो गया था। फिर वेद व्यास जी ने कमंडल से अपने पानी निकाले और कहने लगे कि कौन सा तू जीव है जो मेरी पत्नी को परेशान किया हुआ है, निकल बाहर, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। जब ये बात सुना तो वो फिर जन्म हुआ, और 14 बरस के बच्चे जो सुखदेव मुनि उनका नाम पड़ा, वो हुए। और जन्म होते ही कमंडल उठाए और जंगल में चल पड़े, ताकि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं तो अमर कथा सुन लिया हूँ, मैं तो विद्वान हुआ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जंगल में गए, कुछ टाइम रहे, फिर घर आए। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हें तो गुरु धारण करना पड़ेगा, चाहे तुम जो भी सुने हो अमर कथा, लेकिन तुम्हें तो गुरु धारण करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सुखदेव मुनि से कहा, वेद व्यास जी ने, कि जाओ, आज के पैगंबर राजा जनक जी हैं, उनसे ज्ञान लो। जब गए ज्ञान लेने के लिए, तो देखा कि वहाँ तो राजा थे, राजा जनक जी, तो सजा सुना रहे हैं किसी को कोड़े बरसाने का। अब वो भरम में पड़ गए सुखदेव मुनि, वहाँ से वापस आ गए और कह रहे हैं कि वो क्या गुरु होंगे, वो तो सजा सुना रहे हैं। सुखदेव मुनि वापस आ गए। वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो ज्ञान वहीं से मिलेगा। फिर दूसरे बार गए तो देखा कि वहाँ तो दासियाँ उनको पंखा झेल रही है। फिर वापस आ गए, क्योंकि वो भरम में थे, उनको अहम था कि मैं तो अमर कथा सुना हूँ। अब फिर आ गए दूसरे बार में भी, फिर भी वेद व्यास जी कहे कि नहीं, तुम्हें तो वही ज्ञान देंगे, राजा जनक जी ही देंगे ज्ञान। तीसरे बार गए तो देखा कि लंगर चल रही थी, और उन्होंने खबर भेजवाया कि बोल दो कि सुखदेव मुनि आया हुआ है। राजा जनक जी ने कहा कि कह दो वहीं पे खड़े रहे, और वो लंगर चल रहा था, लंगर खा खा के पतल फेंक रहे थे, और सुखदेव मुनि हटे नहीं, वहीं पे खड़े रहे, और वो पतल के नीचे दब गए। जब कहने लगे कि जाओ बुला के लाओ जो आया हुआ था सुखदेव मुनि, उसको बुला के ले आओ, राजा जनक जी ने कहा। जब गए बुलाने के लिए, तो देखा कि कोई तो था ही नहीं। जब वहाँ कोई नहीं था, जाके बोले कि कोई नहीं है, वो तो चला गया है, आता नहीं, अब नहीं जाएगा वो, अब उसका जो घमंड था वो खत्म हो गया है, अब नहीं जाएगा। जब देखे, वो कहने लगे राजा जनक जी के पतल हटा के देखो। जब पतल हटा के देखे तो वहीं पे जूठन से सने हुए थे। ले गए और सुखदेव मुनि के नहवाए धुलाए, अच्छे से कपड़े पहनाए और खाना के लिए रखे। जब 36 प्रकार के खाना दिए और उनको कहे कि खाओ, और उनके सर के ऊपर तलवार लटका दिया। अब खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उनको डर बना था कि वो तलवार कहीं ना गिर जाए और मैं ज्ञान से अधूरा रह जाऊं।
तो खाना खा लिए। राजा जनक जी ने पूछा कि खाना खाया आपने? तो हाँ जी खा लिया। तो कैसा लगा खाना? तो मेरे को स्वाद के क्या पता लगेगा खाना के, मेरे तो तलवार पे मेरा ध्यान था कि कहीं गिर ना जाए और मुझे ज्ञान नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से मैं संसार में रहता तो हूँ, ये सारा जो काम है वो करता तो हूँ, पर मेरा ध्यान परमात्मा से जुड़ा है, मैं परमात्मा में ही रहता हूँ, इसी से ध्यान जुड़ा है। उनको फिर कहा कि जाओ मेरा नगर घूम के आओ। नगर घूमने गए और कटोरे में तेल दे दिए कि एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, अगर एक बूंद भी गिरेगा तो तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। और नगर घूम के आए और राजा जनक जी ने पूछा कि मेरे नगर कैसा लगा। उस समय इतनी इम्तिहानें होती थी, अब तो सतगुरु निरंकार के ज्ञान देने में कोई इम्तिहान ही नहीं लेते, जाते हैं और दे देते हैं ज्ञान। कितनी दयालु हैं। जब उन्होंने पूछा कि हमारे नगर घूम के आए, कैसा लगा नगर? फिर सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं क्या देखूंगा, मेरा तो ध्यान तेल के कटोरे पे था, कहीं एक बूंद भी गिर जाएगा तो मैं ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा, इसीलिए मैंने नहीं देखा। तो वो राजा जनक जी कहे कि इसी तरह से तुम्हें समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए इस परमात्मा को दर्शन करना है, ज्ञान लेना है और इस तरह से ही रहना है। जो संसार में तो रहो पर संसार से ऊपर रहो, उसमें भक्ति में परमात्मा में लीन रहो। इस तरह से सतगुरु बाबा जी हमें ज्ञान दिए कि परमात्मा के देखते रहो, अपने घर गृहस्थी संभालते रहो।